चैप्टर 12 के सर ने सिर्फ 3 सजेस्ट दिए हैं, कोशिश करते हैं इस पूरे में ही कवर कर लें। कह रहे हैं आपके पास जो जनरल बेयरिंग है उसके जो जर्नल है उसका डायमीटर ये, और आपका जो बुशिंग है उसका डायमीटर इतना है, ठीक है। और आपको बोला हुआ कि एल बाई डी का रेशो 1 है, यूनिटी मतलब 1, लोड आपका इतना है, और ये रेवोल्यूशन पर मिनट आपको दिए हुए एन, और एवरेज विस्कोसिटी दे दी 8 माइक्रो रेन। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 आ जाएगा, और रेन आपके जो है ना वो इस सिस्टम के लिए, इंच वाले सिस्टम के लिए इसकी यूनिट रेन ही होती है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ डल जाएगा 10 की पावर -6 के साथ। तो आपको फिल्म थिकनेस निकालनी है, आई गेस एच नॉट होती है। पावर लॉस निकालना है आपको, आपको साइड फ्लो रेट निकालना है, साइड फ्लो रेट होता है क्यू एस, ठीक है। बेसिक है यार, कुछ भी नहीं है, पहले करा चुका हूँ मैं यूट्यूब पे ही। तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना, क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है बुश का डायमीटर माइनस जनरल का डायमीटर। तो यहाँ पे बुश आपका ये था, जनरल का ये था, आपको क्लियरेंस मिल गई। यहाँ पर याद नहीं आ रहा हो तो बड़ा माइनस छोटा कर देना, क्लियरेंस मिल जाएगी आपको। एल बाई डी का रेशो आपका 1 आ गया जो सवाल में गिवन है, मतलब लेंथ अपॉन डायमीटर का रेशो, सही है। और डायमीटर कितना 1 गिवन था सवाल में, तो रेडियस आपका कितना आएगा, 1 को डिवाइड बाई 2 करो 0.5 आ गया। आर बाई सी हमने निकालना होता है एक फैक्टर, क्योंकि हमने समरफेल्ड नंबर या समरफेल्ड नंबर होता है ये आपने निकालना होता है। इसका फॉर्मूला होता है आर बाई सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय म्यू इंटू एन अपॉन पावर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने निकालनी होती हैं तो ताकि नंबर निकाल पाओ टेबल के लिए। आर बाई सी का रेशो यहाँ चाहिए होता है, तो आपने आर और सी का रेशो ले लिया, ये आ गया आपके पास। इसी तरह नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को आपने आर पी एम से आर पी एस में कन्वर्ट कर देना पर सेकंड में। पावर का फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन लेंथ इंटू डायमीटर, लेंथ डायमीटर दोनों 1 है। लेंथ कैसे पता चलेगा, क्योंकि डायमीटर 1 है तो लेंथ भी आपकी इस फॉर्मूले से 1 आ गई। उसके बाद आपने समरफेल्ड नंबर में सारी चीज़ें डाली, ये आपके पास विस्कोसिटी आ गई, ये आपके पास एन आ गया, ये आपके पास पी आ गया, सारी चीज़ें डाल के आपके पास 0.261 आ गया। अब आपने ये फिल्म थिकनेस क्यू एस निकालना है और ये पावर निकालनी है, ये 3 चीज़ें निकालनी है। उसके लिए ज़ाहिर है आपको ये सारी चीज़ें पता हो, ये एक्स्ट्रा चीज़ें निकालो क्योंकि फॉर्मूला आपके पास ये है पावर का, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी इस पे। सबसे पहले आपका समरफेल्ड आ रहा है 0.261। सबसे पहले आपने टेबल पे आना है 0.261, यहाँ पे एल बाई डी का रेशो 1 है आपका, यहाँ क्लिक करना है। तो आपके पास तकरीबन 0.5859 के करीब एच नॉट अपॉन सी की वैल्यू आएगी। तो एच नॉट अपॉन सी की वैल्यू आ गई 0.59, सी वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, आपको गिवन है तो एच नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम चलते हैं अगले ग्राफ है। अगले ग्राफ से हम क्या करेंगे, हमारा जो काम का ग्राफ है वो है ये भी निकालना होगा, लेकिन अभी हम ये निकालेंगे। क्यों 0.26 यहाँ पर आ रहा है, एल बाई डी का रेशो आपका 1 है, यहाँ पे टच किया, यहाँ तकरीबन 3.9, तो क्यू अपॉन एन आर सी एल, तो क्यू अपॉन एन आर सी एल की वैल्यू आपके पास आ रही है 3.9, ठीक है। आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता है, रेडियस पता है, और एन सी आर एल है ना, आपको क्लियरेंस पता है और आपको लेंथ पता है, सब पता है, क्यू आ जाएगा इससे, ये देख लो यहाँ पे। तो इसी तरह आपने ये काम किया, एन आर सी एल क्यू आ गया, यहाँ से आपके पास ये आ गया। तो अभी रुक जाओ, अब हम अगले उसमें चलेंगे जहाँ पर आपको क्यू एस चाहिए ना, तो आप क्यू एस वाले टेबल पे आओगे, ये क्यू एस लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी तरह समरफेल्ड नंबर पर आओगे और इसको यहाँ पे 0.26 लेकर जाओगे, यूनिटी 1, यहाँ से यहाँ तकरीबन 0.5 आ रहा है। तो क्यू एस अपॉन क्यू की वैल्यू 0.5 आ रही है, क्यू एस अपॉन क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0.5। आपको क्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली है, इससे क्यू एस भी आ जाएगा। तो ये देखो 0.5, इससे आपका क्यू एस भी आ गया, ठीक है। एक चीज़ रह गई है आपकी, जो हॉर्स पावर रह गई है। तो हॉर्स पावर का फॉर्मूला ये होता है 2πf w वगैरह। तो यहाँ से आपको 2π तो कांस्टेंट है, w आपने निकाल लिया था, रेडियस आपको पता है, n आपको पता है, और उसके अलावा 778 कांस्टेंट है। 12 क्या चीज़ डली हुई है यहाँ पे, 12 क्या होता था फॉर्मूला, एक बार देखना, 12 शायद होता ही है कांस्टेंट यहाँ पर। 12 कोई चीज़ है, इसका इतना मसला नहीं, देख लेना इसको फॉर्मूले में क्या होगा एच के। हमें मेन चीज़ है कि एफ़ निकालना है, एफ़ यहाँ पे हमें नहीं पता, तो एफ़ निकालने के लिए हम यहाँ पर एफ़ वाले टेबल में जाएंगे, इसलिए हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा। ये रहा हमारा एफ़ वाला टेबल, आर अपॉन सी एफ 0.26, सेम 1 पे टच करेंगे, 1 की लाइन है आपकी ये वाली। तो ये आपके पास आ रहा है तकरीबन 5.1। तो आर अपॉन सी एफ की वैल्यू आ रही है 5.1, यहाँ पे आपको सी पता है, आर पता है, यहाँ से एफ आ जाएगा। 5.8 आ रही है, खैर है, थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन होगी। तो इसको अपने इधर उधर करके एफ़ की वैल्यू आ गई, यहाँ पर आपने रखी, हर चीज़ सॉल्व हो गई, ख़त्म। अगला सवाल देखते हैं 12 का, ये सेम है, डायमीटर गिवन है आपको, बुश का भी डायमीटर गिवन है, और लेंथ गिवन है, फोर्स गिवन है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको रेवोल्यूशन दे दिया है, विस्कोसिटी दे दिया है, ये सारी चीज़ें निकालनी है, सिंपल।
आपने यहीं पर आना है, आपने सबसे पहले क्लियरेंस निकाल ली, रेडियस आर बाई सी का रेशो एन, पावर निकाल ली, सही है, लेंथ इन टू डी करके, तो एल बाई डी का रेशो आपका आगे 2। सबसे बड़ा मसला मैं बता दूं क्या, समरफेल्ड में लगाया, समरफेल्ड ये आ गया आपके पास। अब मसला ये हो रहा है कि जब आप ग्राफ में आओगे ना, तो एल बाई डी के रेशो की आपकी लाइन ही नहीं है। देखो आपका जो लाइन है ना यहाँ पर, वो क्या है, इन्फिनिटी। आपकी यहाँ से एल बाई डी का जो रेशो है वो 1/4, 1/2, 1 और इन्फिनिटी है। 2 के लिए तो है ही नहीं आपका एल बाई डी का रेशो, मसला सारा ये है। तो 2 के लिए हम क्या करते हैं, 2 के लिए हम इंटरपोलेट करते हैं। ये आपका भाई ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है बड़ा टाइट किस्म का। आप पता है क्या करोगे, आप जो भी चीज़ निकालोगे ना, हर चीज़ को आपने जैसे 0.56 है ना हमारा, तो हम जाएंगे यहाँ पर और पहले हम इसके लिए निकाल लेंगे। हम इसी पॉइंट पे सारे जितने भी एल बाई डी रेशो है सबके लिए निकाल लेना। सबके लिए जब निकाल लोगे ना, तो यहाँ से 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हर चीज़ की 4 वैल्यू लाने के बाद, और वो 4 वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेंगी, कुछ इस तरह से। देखो ये एल बाई डी के रेशियोज हैं सारे। एच नॉट अपॉन सी भी 4 निकाल लिए, पी बाई पी मैक्स भी 4 निकाल लिए, क्यू बाई क्यू मैक्स भी, जो जो रिक्वायर्ड है सवाल में। 2-3 चीज़ें मांगी होंगी अगर ये सवाल आता है, वैसे मुश्किल ही है ये वाला है, लेकिन अगर आ गया तो 2-3 चीज़ें ही आपसे मांगी भी होंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें मांगी हैं वो हर रेशो पे आप निकाल लोगे। इसी तरह आप जैसे अगले टेबल पे आओगे, पी अपॉन पी मैक्स का टेबल आपका, जैसे अगर ये क्यू अपॉन एन आर सी एल का है, तो इस पॉइंट पर आके आप ये सारे सब पे निकाल लोगे, ठीक है। सब पे निकालने के बाद आप इसको एक जगह ना इस तरह टेबुलेटेड फॉर्म में लिख देना। ये नहीं लिखना अभी, ये अभी आपको ये आंसर है इसका। इस तरह टेबुलेटेड फॉर्म में लिख लेना आपने, सही है। वाई इन्फिनिटी 1 पे, 1/2 पे और 1/4 पे, ठीक है। एल बाई डी रेशो, ये सारी जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये आपके पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का है कि एल बाई डी, या एल और एल बाई डी का रेशो यहाँ पे लिखोगे, मतलब यहाँ 2 लिखोगे, इसका क्यूब। ये आ गया 1.8, ये 1 माइनस एल बाई डी का रेशो मतलब 2। यहाँ पर आपका आ गया 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आपका 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह आपके पास आता रहेगा। वाई इन्फिनिटी का मतलब ये कि आपने जो इन्फिनिटी के ऊपर ये चीज़ निकाली है, वाई इन्फिनिटी, इस एल बाई डी रेशो के, अगर आप इसके ऊपर काम करो तो यहाँ पर आपने कहाँ गया, वाई इन्फिनिटी वाला रख दिया। फिर आपने यही सेम काम किया, यहाँ पर वाई 1 रख दिया, जो आपने 1 के ऊपर आपके पास जो वैल्यू आएगी ना, एच नॉट अपॉन सी की 1 के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी ये वाली, ये यहाँ पे रख देनी है। और उसके बाद आपने इस फॉर्मूले में इसी तरह ये चीज़ें पुट करोगे यहाँ पे, हाफ वाला और 1/4 वाला, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। जब ये पूरे को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, वो हो गया आपकी ओरिजिनल एच नॉट बाई सी की वैल्यू, ये वाली, ठीक है। तो पता नहीं यार, वी शुड स्किप इट और नॉट, पता नहीं, मैं शायद ही याद करूँ ये वाला। समझा तो मैंने दिया है, और अजीब सा गंदा सा फॉर्मूला है काफ़ी। देख लेना, अगर दिल चाहे टाइम मिले तो कर लेना। तो यहाँ से आपके पास एक एच नॉट अपॉन सी की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी फाइनल वैल्यूज़ हैं जो न्यू वैल्यूज़ इंटरपोलेशन के बाद में निकली हैं। ये इनका एवरेज नहीं है, एवरेज लेके देखो कि ये आंसर नहीं आएगा। तो सी आपको पता है, यहाँ से एच नॉट आ गया, पी अपॉन पी मैक्स, आपको पी पता था, पावर, ये प्रेशर जो, ओ सॉरी पावर कह रहा हूँ यार मैं इतने टाइम से यार, पी एस आई में प्रेशर होता है ना, मैं पावर क्यों कह रहा हूँ इतनी देर से यार। प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स हमारी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट है, एरिया है लेंथ इंटू एल बाई डी, एल इंटू डी। तो ये पी एस आई में, सॉरी यार प्रेशर है, मैं पावर क्यों कह रहा हूँ यार इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपका पी अपॉन पी मैक्स में पी मैक्स भी आ जाएगा, और यहाँ से क्यू भी आ जाएगा आपको जो मिला पूछा हुआ है। तो पता नहीं वी कैन स्किप इट और नॉट, एक एक फार्मूला याद करना है और एक्स्ट्रा, सर ने तो नहीं कराया ना। लेट्स गो टू अगला सवाल, इसका 6 पे आएंगे हम। तो 6 पे आने के बाद ये कह रहे हैं कि सेम चीज़ है, आपको डायमीटर गिवन है, आपको बोर का डायमीटर गिवन है, और आपको एल बाई डी का रेशो 1 गिवन है, बुश का लोड दे दिया है, फोर्स, यू हैव द रेवोल्यूशन, यू हैव द, ओ यहाँ पर साइन चेंज हो गया, आपने गौर किया। पहले हम चल रहे थे वो इंच में चल रहे थे, इंच में चल रहे थे पिछले वाले हम सवालों में, इंच था, रेवोल्यूशन पर मिनट था, इंच था, एल बी एफ था। यहाँ पर यूनिट्स आपके चेंज हो गए, 25 मिलीमीटर, किलो न्यूटन, मिलीमीटर, और आपका जो विस्कोसिटी थी वो भी मेगा पास्कल, मिली पास्कल में चेंज हो गई है। तो याद रखना, अगर आपकी यूनिट मिलीमीटर सिस्टम आता है, ये इससे ट्रिक कर सकते हैं, पता है क्या, अगर आपका यूनिट सिस्टम मिलीमीटर में पूरा सवाल है और यहाँ पर माइक्रो रेन दे दें, तो इसको माइक्रो रेन बिल्कुल भी नहीं रखना, गलत हो जाएगा। इसको पहले कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट कैसे करोगे, आपके पास होता है 6845757, ये गूगल पे भी देख लेना, ये कन्वर्जन होती है। एक रेन इतने मिली पास्कल के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन एक बार याद कर लेना, ठीक है। टू फाइंड द मिनिमम ऑयल थिकनेस वगैरह सारी चीज़ें निकालनी, अगर वो आता है तो, अगर दूसरे यूनिट
दूसरे सिस्टम में रख के देना है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्लियरेंस निकाल ली, क्लियरेंस ये आ गया आपके पास, आर निकाल लिया रेडियस डायमीटर से, एल बाई डी का रेशो 1 है, आर बाई सी का आपने रेशो निकाल लिया, इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में कर दिया। प्रेशर आपके पास W अपॉन लेंथ इंटू डी आता है, दोनों 25 हैं, 25 का स्क्वायर हो गया। समरफेल्ड नंबर निकाला, समरफेल्ड नंबर आ गया 0.195। अब क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं है, समरफेल्ड नंबर यूँ फिगर्स में जाओगे, एच नॉट अपॉन सी, एफ आर अपॉन सी, क्यू एस अपॉन क्यू सारे निकाल लोगे। आपको यहाँ पर सी की वैल्यू पता है तो वहाँ से एच नॉट आ जाएगा, आपको आर और सी की वैल्यू पता है तो एफ आ जाएगा। और ये सिर्फ रेशियो निकालने का बोला, रुक जाओ। तो ये है टी, टी बराबर है एफ इंटू डब्ल्यू इंटू आर, ये आपके पास टी का फॉर्मूला है। टॉर्क, टॉर्क बराबर होती है एफ इंटू आर, फोर्स इंटू आर, तो फोर्स एरिया आर एरिया, एफ क्या है आपके पास, एफ कौन सा फैक्टर होता है, लेट मी सी, कोई करेक्शन फैक्टर टाइप होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सही है। टॉर्क इन लोगों ने सवाल में बोला है कोफिशिएंट के साथ निकालनी है। फाइंड द मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस, मतलब एच नॉट, द पावर लॉस, आई गेस पावर लॉस इज क्यू, नहीं क्यू तो फ्लो रेट होता है हमारे पास, एंड द परसेंटेज ऑफ साइड फ्लो, अभी तो आगे आना चाहिए, हाँ ये रहा ना साइड फ्लो। पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन है तो यहाँ पर टॉर्क के फॉर्मूले एफ आएगा मोस्ट प्रोबेबली, आपने ऊपर एफ निकाल लिया था फॉर्मूले से, तो टॉर्क आ गया आपके पास। और हमें पता है कि पावर पावर के दो फॉर्मूले हैं, 2π/Tn और एक BTU वाला फार्मूला होता है। अच्छा यहाँ पर शायद नीचे 60 भी आता है पावर में, या अपॉन 12 आता है, अपॉन 12 आता है शायद, वो सिस्टम की वजह से आता है। अगर पाउंड फिट में होगा जैसे LBF में आएगा, तो जो आपके पास पावर का फार्मूला है वो मोस्ट प्रोबेबली नीचे 12 भी आ जाएगा। आई शुड क्रॉस चेक, ये देखो तो टॉर्क का फार्मूला आपके पास FW आ रही है, ठीक है, F आता है। और पावर लॉस जो आती हैं वो हॉर्स पावर में आपके पास ये फार्मूलाज होते हैं, जबकि जो हमारे पास फार्मूला है ये देखो यार यहाँ पर है, आपको जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो तो होता ही पावर का फार्मूला होता है 2π/Tn, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 6025 से करते हैं, तकरीबन 63,000 हो गए, सही है। और टॉर्क अगर पाउंड फिट में होगी तो इस तरह कन्वर्जन हो जाएगी, और वो अगर RPM में होगा तो ये कन्वर्जन होगी। अब हमारे पास जो बुक में लिखा हुआ है यहाँ पर, बुक में ये वाला जो हॉर्स पावर है, ये एक तो हॉर्स पावर में है और उसके बाद LBF अपॉन LBF और RPM में है, तो ये इतनी ज़्यादा यूनिट कन्वर्जन है। तो जब सादा सिस्टम होता है जैसे कि SI सिस्टम, आपको जो मिलीमीटर सिस्टम है, उसके लिए टॉर्क आपके लिए आपके पास सिर्फ 2π/Tn होगा, ओ पावर आपके पास 2π/Tn होगी, ठीक है। उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से कितना होता है हॉर्स पावर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो, हॉर्स पावर के लिए टॉर्क पता नहीं, देख लेना हॉर्स पावर में अगर पावर को कन्वर्ट करना है, बेसिक है कुछ भी नहीं, 746 होता है शायद। परसेंटेज बताना है कि जो आपका साइड फ्लो रेट है वो फ्लो रेट के कितना परसेंट है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आ जाओगे, Q/QS वाला ग्राफ पे आओगे, यहाँ पे 0.0 अभी 0.5 आ रहा था, L/D का रेशो 1 था, L/D का रेशो हमारा क्या आ रहा था, 1 था। और समरफेल्ड क्या आ रहा है हमारे पास सवाल में, समरफेल्ड आ रहा है 0.11 आ रहा है, सॉरी समरफेल्ड 0.19 आ रहा है। तो आप यहाँ पर 0.19 तकरीबन यहाँ होगा, ये आया आपके पास, वैल्यू आ गई 0.55। आपने यहाँ पर Q/QS की वैल्यू आपके पास आई 0.57, तो आप Q मान लेंगे, आपने बताया था कि आपका जो Q है वो इतना परसेंट Q के बराबर है, बस खत्म।